ये उड़ तो पा रहा है लेकिन ये नीचे से ऊपर नहीं जा पा रहा। यहाँ से तो बिल्कुल ये सुकून से वहाँ चला गया था। तो अब मैं बाहर निकल जाऊँगा तो वहाँ से जाके देखूँगा, इसके माँ बाप इसके पास आएंगे तो मुझे कंफर्म हो जाएगा, फिर मैं उसको उसी के बॉक्स में कहीं ना कहीं रख दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ मेरे पीछे आप सामान देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ये परिंदों का सामान है इतना ज़्यादा। नॉर्मली मैं आपको अपने परिंदों की फीड वगैरह दिखाता हूँ, इस तरह शापरों में होती है, लेकिन ये परिंदों की फीड नहीं है, ये कुछ और सामान है। मैं आपको दिखाता हूँ और इनका नाम बताता हूँ, हम अपनी ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं, फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये क्या है। तो ये है जी छिलका, ये मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। जो चने होते हैं उसके ऊपर का छिलका, ये है जी, इसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं चोकर। ये भैंसों को डालते हैं जो खल, और इसको कहते हैं सूड़ी कहते हैं मेरे ख्याल में, ये कुछ इसी तरीके से है। तो ये 4 चीज़ें मैं लाया हूँ। तो दोस्तों आपने ये सारी चीज़ें देख ली हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये छिलका, खल, चोकर और ये चीज़ें जो हैं ये तो भैंसें खाती हैं, बकरियां खाती हैं, जानवर खाती हैं, इनका ताल्लुक़ मेरे परिंदों के साथ क्या है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं आपको अपनी कुछ पहले वाली वीडियो में ये बता चुका हूँ कि मेरे पास एक बकरी भी है। मैंने एक बकरी भी रखी हुई थी, लेकिन वो छुपा के रखी हुई थी। खाला के घर से कॉल आई थी, खाला ने कॉल मुझे की थी, कहती हैं कि आपकी बकरी के पेट में बच्चे हैं और अभी उसको मैं बाहर नहीं निकालती अपनी बकरियों के साथ। तो वो घर में रहती है लेकिन उस तरह वो कुछ खा नहीं रही, बस उसको आदत थी उसको बाहर घूम फिर के खाने की, तो अभी वो कुछ नहीं खा रही। तो आप एक काम करें कि आके उसको देख जाएँ, इसके पेट में बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो मुझे जब ये पता चला तो बड़ी खुशी हुई, मैं भागता हुआ गया, मैं ये सारी चीज़ें लेके आया हूँ। और अभी मैंने अपनी बकरी के पास जाना है, उसको ये कुछ खिलाना पिलाना है और आपको अपनी बकरी दिखानी है। तो आए चलते हैं अपनी बकरी देखते हैं। तो दोस्तों आपको बताता चलूँ कि पिछले साल इसी घर में मेरे पास 6 बकरियाँ थीं। 6 बकरियाँ थी और एक बकरा था जो बड़ी नस्ल का था, और बकरियाँ भी बहुत अच्छी नस्ल की थी। उन्होंने बच्चे भी दिए, कुर्बानी पे बकरे को ज़िबा कर दिया, लेकिन जो बकरियाँ थी उनको मतलब रखा और उनके बच्चे भी अच्छे खासे बड़े हो चुके थे। लेकिन जब सर्दी आई तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाला जो कमरा है, इस कमरे में मैंने बकरियों को रखा हुआ था। अब तो खैर ये गोदाम बन गया है किस्म का, यहाँ सारा कचरा पड़ा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें अभी तक वो बोरियाँ लगी हुई हैं जो पिछले साल मैंने लगाई थी। और यहाँ आपको निशान अभी नज़र नहीं आएंगे कि घर दोबारा से पेंट हो गया। ये कीलें वगैरह मैंने लगाई थी, यहाँ पर मैंने बोरियाँ, शापर सब कुछ लगाया था कि हवा ना जा सके। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि पिछले साल ज़्यादा सर्दी की वजह से मेरी बकरियां सर्दी से मरना शुरू हो गई। एक करके सारी मर गई। पीछे सिर्फ 2 बकरियां बच गई थी, उनकी भी एक अलग से स्टोरी है। उन्होंने अपने बच्चों को मार दिया, खुद ही मार दिया, खाना पीना उन्होंने छोड़ दिया, बच्चों को दूध पिलाना छोड़ दिया, पता नहीं क्या वजह हुई। खैर यहाँ से मैंने निकाल के बकरियों को, वहाँ मुर्गियाँ थी, मुर्गियों को मैंने वहाँ शिफ्ट कर दिया जल्दी से, और ये यहाँ पर मैंने अंदर बकरियों को बांधना शुरू कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि बकरियाँ बहुत अच्छी हो गई थी, लेकिन फिर सिर्फ 2 बकरियाँ थीं तो मैं उनको रख नहीं पाया, और फिर मैं वो बकरियाँ मैंने कसाई को दे दी। लेकिन इस दफ़ा फिर मुझे शौक़ चढ़ा और फिर मैंने एक बकरी खरीदी। घर वालों को मैंने बिल्कुल भी नहीं बताया था कि हमने कोई बकरी ख़रीदी है। वो बकरी मैंने ख़रीदी और वो बकरी ख़रीद के खाला के घर दिया, या मैंने उनको कहा आप इसको पालें और इसको रखें जब तक मैं लेने नहीं आऊँगा, या जब तक ये बच्चे नहीं दे देती, घर वालों को नहीं पता चलता। तो खाला की कॉल आई थी आज, तो बस अभी मैं अपनी बकरी की तरफ जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं उस हवेली के अंदर आ चुका हूँ जिसके अंदर मेरी बकरी है और साथ में खाला की एक बकरी और एक बकरा भी है। तो बिना इंतज़ार किए सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ बकरी। आपने देखते ही सबसे पहले तो माशाल्लाह कहना है, क्योंकि मैंने भी बहुत ही दिनों बाद देखी है। जब भी छोटी सी थी तो मैं यहाँ देख के गया था, तो अब मैं इसको देख रहा हूँ माशाल्लाह से। ये तो वाकई काफ़ी बड़ी हो चुकी है। और पहले तो मुझे लगा कि इसके पेट में बच्चे नहीं हैं, वैसे ही खाला कह रही हैं, लेकिन जब मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ है कि हाँ वाकई इसके पेट में बच्चे भी हैं और 1-2 महीनों तक ये बच्चे जो हैं इंशाल्लाह दुनिया में भी आ जाएंगे। तो हाँ आपको मैं पहले दिखाता हूँ अपनी बकरी। तो ये देखें जी माशाल्लाह से ये खा रही है, और अभी ये मसरूफ़ है इसलिए ये ऊपर नहीं देख रही। ये बकरी हमारी है जी, ये बकरा है जी, ये खाला ने रखा हुआ है। और ये एक और बकरी है, मेरे ख्याल में ये वाला जो बच्चा है इसका है, तो इसके पेट में भी बच्चे हैं।
लेकिन हमारी जो बकरी है वो ये वाली है, काली वाली। जिस वक्त ये बकरी मैंने खाला से ली थी, ये बेसिकली ये खाला ने ही मुझे गिफ्ट की थी। इन्होंने पैसे नहीं लिए, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने मांगी तो उन्होंने कहा आप ले लो। मैंने बहुत पैसे दिए लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अगर लेनी है तो ऐसे लो, पैसे मैं नहीं लूँगी। उस वक्त एक ये बकरी, ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों थी। लेकिन मुझे ये काली वाली पसंद आई है क्योंकि जो मेरे पास पहले बकरी थी काले कलर की थी और वो इसकी बहन थी, सेम इसी की बहन थी, लेकिन वो इसी की माँ से एक जनरेशन पहले आई थी। वो 1 साल पहले आई थी, उससे अगले साल बाद ये आई थी। जो मेरे पास थी वो मर गई थी, तो उसी की याद में फिर मैंने ये वाली देखी थी तो ये वाली ली थी। अब ये सेम उसकी कॉपी है और अभी इसकी हाइट जो है वो इतनी सी होगी जब ये खड़ी होगी, लेकिन जब ये फुल बड़ी होगी, जो इनकी माँ है वो अच्छी खासी बड़ी है, इतनी सी नहीं है, उसकी हाइट और ज़्यादा बड़ी है। ये भी छोटी सी थी तो ये फर्स्ट टाइम बच्चे दे रही है, तो माशाल्लाह से। लेकिन जब मैंने इसको देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। आपने कमेंट करके मुझे बताना है कि मेरी बकरी आपको कैसी लगी है। कैमरे में पता नहीं है कैसी नज़र आ रही होगी, लेकिन अगर ऐसे देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही प्यारी है। मेरी बकरी को यहाँ अलग से डाला था और इस बकरे को वहाँ पे अलग से डाला था, लेकिन इन मुर्गियों ने बकरे को खाने ही नहीं दिया और ये इतना तंग कर रही हैं बकरे को, तो बकरा अभी उधर जाके खाना शुरू हो गया है। खैर खाए, इतना ज़्यादा कुछ है तो और इसको डाल देंगे यहाँ पे, लेकिन अभी ये मैंने नहीं डालना, ये डालना है जी खाला ने इनको, क्योंकि मैंने डाला तो फिर पता नहीं मैं ज़्यादा डाल दूँ कम डाल दूँ, मुझे नहीं पता ये कितना खाती हैं। और अभी वैसे ही सर्दी होने वाली है तो मैं खाला को कहूँगा कि इसको आके इधर बांध दें, क्योंकि रात को ये बाहर नहीं रहती, इनको यहाँ से इस तरफ अंदर लेके जाते हैं। मेरे ख्याल में ये वाला कमरा है या ये वाला कमरा, मेरे ख्याल में यही है, ये वाला कमरा है। तो ये यहाँ पे रात को इसको बांधते हैं, क्योंकि जो भैंसों के कमरे होते हैं वो अमूमन इसी तरह के होते हैं और बड़े गर्म होते हैं, तो वो ज़्यादा फिट रहते हैं। मेरे घर में इस तरह का तो कोई कमरा है नहीं जो गर्म हो, जहाँ पे मैं बकरियों को बांध सकूँ। तो अभी कोशिश ही करूँगा कि ये जब बच्चे दे दे, इसके बच्चे महीने के हो जाएं, तो फिर मैं अपनी बकरी को अपने घर ले जाऊँगा। लेकिन इसके लिए फिर मुझे पहले कोई जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि इतने बड़े कमरे हमारे उस तरफ हैं घर में, तो वो उतने बड़े कमरों में ये रह नहीं सकती। पिछली दफ़ा भी ऐसा ही हुआ था कि बड़े कमरे थे और सर्दी की वजह से ये सारी मर गई थी। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह ये अकेली होगी और इसके बच्चे होंगे, तो फुल दिल से कोशिश करूँगा कि इनका ख्याल रख सकूँ। ये देखें, इन्होंने यहाँ से ख़राब करना शुरू कर दिए और इसको देखें। चलो, ये इससे पहले कि ये सारा कुछ तोड़ के खा जाएं और इसको बाहर फेंक दें, क्यों ना मैं जल्दी से इसको कहीं और ले जाऊं। और मेरी बकरी को अब माशाल्लाह से आप देखें जी, ये खा के फारिग हो चुकी है। तो दोस्तों, जैसे हमने अपने कबूतर का नाम रखा हुआ था, इसी तरह हमारी इस बकरी का भी नाम होगा। वैसे तो इसका नाम जब ये हमारे घर में आएगी तो तब ऑफिशियली अनाउंस करेंगे और रखेंगे, लेकिन अभी से आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका नाम क्या रखा जाए। हो सकता है कि उससे पहले मुझे आपका कोई नाम पसंद आ जाए। वैसे मैंने अपनी तरफ से एक नाम सोचा हुआ है, लेकिन अगर आप वो नाम बताएँगे, आपका नाम उससे ज़्यादा अच्छा हुआ, मुझे पसंद आ गया, तो फिर वो वाला नाम रखेंगे अपनी इस प्यारी सी बकरी का। इस सारे को मुर्गियों ने फिर से ख़राब कर दिया है, तो हम इसको उठा के कहीं रख देते हैं। और ये देखें बकरी, हम इसको भी यहाँ पर रख देते हैं ताकि मुर्गियाँ इसको ख़राब ना कर सकें। तो दोस्तों, आपने मेरी बकरी देख ली, आपको बकरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और अभी हम अपनी बकरी को छोड़कर अपने घर जा रहे हैं, क्योंकि घर में भी बहुत ज़्यादा काम है, तो हम इसके पास नहीं रह सकते। हालांकि घर करीब ही है, अब मैंने इसको देख लिया है, अब मैं हर चौथे 5वें दिन आता रहा करूँगा, इसको देखता रहा करूँगा, क्योंकि अब ये घर से बाहर नहीं निकल सकती। इसको वैसे नहीं निकाल रहे, पेट में बच्चे हैं, तो ये ना हो कि कोई मारे इसको तो बच्चे पेट में मर जाएं, नाजुक मसला है, तो इस वजह से उसको घर के अंदर ही डालते हैं। इसको मैं देखने आ जाया करूँगा। बाकी आपको बकरी दिखानी थी, बकरी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज का व्लॉग यहीं तक था, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बकरी।